नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से आपसे वही अपील कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, अपने अपने घरों में ही रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए। नियमित अंतराल पर साबुन से हाथों को धोते रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीजों की हुई आधिकारिक पुष्टि, पूरा शहर हुआ सील। शहर में ड्यूटी दे रही महिला सिपाही की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। नगर परिषद के विवाह भवन में रह रही थी, वहां चल रहा था सामुदायिक भोजनालय। राजनगर के राटीपेरा चौक पर रविवार की सुबह अपराधियों द्वारा प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मधुबनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में। सूरी स्कूल और टाउन क्लब को बनाया गया नया सब्जी बाजार, पूरा गिलेसन बाजार हुआ सैनिटाइज। लॉकडाउन के बीच अंधराठारी के ननौर गांव में शनिवार की रात एक साथ 3 घरों में चोरों ने की चोरी। बासोपट्टी में राशन कार्ड से वंचित परिवार का सर्वेक्षण कार्य पहुंचा अंतिम चरण में। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किया जा रहा कार्य। बीते 26 अप्रैल से अब तक कुल 3000 मास्क वितरण कर चुके हैं लौकहा एसबीआई के ब्रांच मैनेजर तिलकनाथ झा। खजौली में मुफ्त अनाज वितरण के बदलते नियम से उपभोक्ताओं को हो रही काफी परेशानी। वहीं अनाज वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा मेंटेन। खजौली में पीडीएस दुकानदारों के द्वारा मनमानी का मामला आया सामने। मुफ्त में दी जा रही अनाज में की जा रही कटौती, स्थानीय मुखिया ने की इस बात की पुष्टि। राष्ट्रीय हिंदू युवा एकता मंच के तत्वाधान में कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरे जिला में अब तक किए जा चुके हैं 10,000 मास्क वितरण। जयनगर में युवाओं के द्वारा बीते 1 महीने से प्रतिदिन जरूरतमंदों के बीच पहुंचाया जा रहा भोजन। जिले में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने के बाद जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान स्थिति की समीक्षा। और जिले में कोरोना के मरीज मिलने के बावजूद हरलाखी प्रखंड के बैंकों में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद जिले में चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिला प्रशासन ने त्वरित एहतियातन कदम उठाते हुए जिन जगहों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन्हें सील कर दिया है। सोमवार की शाम तक कोतवाली चौक पूरी तरह सील कर दिया गया। दवा व सब्जी की दुकान भी पूरी तरह बंद कर दी गई। झंझारपुर, मधेपुर और कलवाही को भी सील कर दिया गया है। जगह जगह सड़कों पर बांस बल्ला लगाकर घेर दिया गया और जवानों की तैनाती कर दी गई है। सोमवार का दिन मधुबनी जिले के लिए अच्छा नहीं रहा। जिले में पहले 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर आई, जिसके बाद 3 और मामलों की पुष्टि जिला प्रशासन ने किया। मधुबनी समेत पूरे मिथिला क्षेत्र को अब तक कोरोना प्रूफ माना जा रहा था, लेकिन सोमवार को मिथिलांचल के गढ़ माने जाने वाले मधुबनी दरभंगा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। दरभंगा में भी सोमवार को 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि जिला प्रशासन द्वारा की गई। कोरोना संक्रमण का मामला मधुबनी जिले में आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा पूरे शहर को सील करने की कवायद शुरू कर दी गई। शाम होते ही शहर के प्रवेश द्वार कोतवाली चौक को बांस से घेर कर सील कर दिया गया। साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई। जिला पदाधिकारी द्वारा 5 कोरोना मरीज की आधिकारिक पुष्टि के बाद गिलेसन बाजार के किराना मंडी और सब्जी मंडी का संयुक्त और अलग अलग बैठक की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। कहा गया कि मंगलवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। बुधवार से सुबह के 10 बजे से 2 बजे तक लोग निकल सकेंगे। दुकान का आधा स्टाफ बाहर रहेगा डिस्टेंस बनाने के लिए। हर दुकान के बाहर पानी, साबुन, सैनिटाइजर रहेगा। वहीं प्रत्येक रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। बुधवार को सब्जी मंडी और फल मंडी बंद रहेगा।
किसान सुबह 9 बजे तक किराना मंडी में दुकान लगाएंगे। ग्राहकों को किसी भी कीमत पर सब्जी छूने की इजाजत नहीं है। बिना मास्क या गमछा वाले को फल और सब्जी नहीं देना है। साथ ही जहां तहां थूकने वाले को दंडित किया जाएगा। दुकान खुलने और बंद होने का समय बाद में तय होगा। वहीं मधुबनी स्थित कोतवाली चौक को पूर्णतया सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ मधुबनी जिले का मुख्य बाजार गिलेसन बाजार को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। मंगलवार को पूरे बाजार को सैनिटाइज किया गया, जिसके बाद बुधवार से ही लोग 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ही आवश्यक वस्तुओं के लिए गिलेसन बाजार जा सकेंगे। इस समय अवधि के अलावा बाजार में प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा और दुकानें भी नहीं खुलेंगी। मधुबनी में एक दिन में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद किराना खरीदारी गिलेसन बाजार के लिए प्रशासन ने कई अहम निर्णय लिए हैं, जो आज से लागू हो गया। शहर के अन्य बाजारों में भी प्रवेश निषेध होगा। पूरे शहर को सैनिटाइज कराया जाएगा। आवश्यक सामानों की खरीद के लिए भी मास्क लगाकर निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना किसी कार्य के सड़क पर घूमने वालों के साथ भी पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। जो भी आवश्यक सेवा के लोग हैं, उनके लिए प्रशासन पास का बंदोबस्त करेगी। पास दिखाकर वह अपने कार्य पर जा सकेंगे। कुल मिलाकर मधुबनी जिले में 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। वहीं जिसमें एक मधुबनी पुलिस लाइन से है। झंझारपुर के भी 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर झंझारपुर मुख्य बाजार को पूरी तरह सील कर दिया गया है। वहीं कलवाही में भी एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद से कलवाही को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। वह आवाजाही बंद है। सभी छोटी बड़ी दुकानें भी बंद है। वहीं मधेपुर में भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद मधेपुर को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। मधुबनी में अचानक से 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में है। जिले के 3 किलोमीटर के दायरे में जो मधुबनी शहर का जो 3 किलोमीटर का दायरा है, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया जिला प्रशासन की तरफ से। जिला प्रशासन ने कोतवाली चौक, बसुआरा, भिट्ठी, कैटोला, समवार, भगवारा सहित थाना चौक और स्टेडियम रोड के तमाम उन्मुख मार्गों को बैरिकेड कर दिया गया है, जहां से लोगों की आवाजाही न हो। जिला प्रशासन के द्वारा दरभंगा और मधुबनी मुख्य मार्ग को सिर्फ खोला गया है। जो इमरजेंसी वाहनें हैं वो यहां से बाहर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जो कोतवाली चौक सहित भगवारा और आसपास का इलाका है, उनके तमाम जो छोटी मोटी गलियां हैं, उसको भी स्थानीय लोगों ने पूर्ण रूप से अपनी ओर से जाम कर दिया है। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्तियों को अपने इलाके में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। जहां तक अभी कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से पहले जिस तरह से लोगों का बाजारों में आना जाना जारी था, लेकिन कल अचानक से 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो जिला प्रशासन की ओर से जो खबरें आने लगी, मधुबनी में पहले 2 लोगों की खबर आई, उसके बाद 5 पॉजिटिव की खबर आई, उसके बाद लोग हरकत में आ गए और लोग अपने आप को भी अपने घरों में कैद कर लिया। हम आपको बता दें कि ये कोतवाली चौक है और ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और मधुबनी पुलिस लाइन से एक महिला कांस्टेबल के संक्रमित होने की खबर के बाद पूरी तरह से इस इलाके को सील कर दिया है जिला प्रशासन ने। अगर दवा दुकान के बारे में क्या कहा गया है? कि कल से बंद रखना है। कौन बोले हैं? अरुण सर। क्या बोले यहाँ के? बोले कि कल से जो है ना तुम लोग भी दुकान यानी दवा दुकान बंद रहेगी। क्या किस चीज की दुकान है आपके? दवा एजेंसी है। किलोमीटर के दायरे में आता है ये भिट्ठी समवार। चेक पोस्ट तो बना है, लेकिन चेक पोस्ट पर कोई अधिकारी नहीं है। हाँ, तो अभी सवेर में बनाया गया है। हो सकता है ड्यूटी होता है 1 आध घंटे के अंदर में। अभी तक तो आए नहीं है कोई, आने वाले होंगे। हो सकता है आवागमन तो अभी चालू है। तो क्योंकि आप मुखिया भी हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी भी है और ये मेन सड़क है। तो हम अभी बात करते हैं थाना से जी, तो भाई अभी तक चेक पोस्ट पर कोई आए नहीं है। बात करके बताते हैं। वहीं एहतियात बरतते हुए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर से सटे होने के कारण एहतियातन भच्छी पंचायत से जुड़ने वाले सारे रास्तों को स्थिति सामान्य होने तक ग्रामीणों के द्वारा सील कर दिया गया है।
आज दिन के 28 अप्रैल 2020 को मधुबनी जिला से सटे होने के कारण भच्छी पंचायत उत्तरवाई टोल को पूरी तरह सील कर दिया गया है। जिस तरह कल 27 अप्रैल 2020 को 5 कोरोना पॉजिटिव मधुबनी जिला में आया, उस तरह से हम लोग घबरा गए और पूरे उत्तरवाई टोल भच्छी पंचायत को सील कर दिया। और हमें अनुरोध है कि आप भी अपने घरों में रहें और अपने गांव को सील कर दें, ताकि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी शहर के पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रही महिला सिपाही की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पूरे इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है वो ये है कि महिला सिपाही जिस कमरे में रह रही थी, उस कमरे के बाहर प्रतिदिन 3 दर्जन से अधिक लोग भोजन करते हैं। वह छुट्टी के बाद नगर परिषद के विवाह भवन में आकर रह रही थी और यहां पर सामुदायिक भोजनालय चल रहा है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पहुंचे अधिकारी समेत सभी लोगों को अभी क्वारंटाइन होने की आवश्यकता है। मधुबनी की जो महिला कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, वह नगर परिषद के विवाह भवन में रहती थी। अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन को चाहिए कि इन क्षेत्रों को सील करे। यहां सामुदायिक भोजनालय चल रहा है, यहां भोजन करने वाले व रह रहे प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों के साथ साथ उनकी देखरेख में लगे पदाधिकारी व कर्मियों को क्वारंटीन करना चाहिए, परंतु प्रशासन के द्वारा कोतवाली चौक से पुलिस लाइन क्षेत्र को सील कर दिया गया। इसका असर कोतवाली चौक क्षेत्र की तमाम सड़कों को प्रशासन ने बंद कर दिया है। आसपास के मोहल्ले को स्थानीय लोगों ने बांस बल्ला लगाकर बंद कर दिया है। इमरजेंसी सेवा में लगे कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि महिला कांस्टेबल जिला नालंदा से मधुबनी आई थी। वह नगर परिषद के विवाह भवन के एक रूम में अपने पति व बच्चों के साथ रहती थी, जबकि उसी स्थान पर सामुदायिक भोजनालय प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जिस पर प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में गरीब व बेसहारे लोग भोजन करते हैं तथा उसी से सटे रैन बसेरा में कोरोना महामारी के बाद से उसमें प्रवासी दिहाड़ी मजदूर करीब 10 से 15 लोग शरण लिए हुए हैं। विवाह भवन पर प्रतिदिन पदाधिकारी व कर्मियों का आना जाना रहता था। उस स्थान पर कई कर्मी तैनात भी किए गए थे। ऐसे हालत में इन जगहों पर प्रशासन को जल्द से जल्द विवाह भवन क्षेत्र को सील कर उसी जगह को क्वारंटीन सेंटर बना देना चाहिए, परंतु विवाह भवन में प्रतिदिन भोजन करने वाले व रह रहे प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों को क्वारंटीन अभी तक नहीं किया गया है, जो काफी चिंताजनक है। यहां आने जाने वाले के सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्वारंटीन होना चाहिए। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के रांटी पेरा चौक पर रविवार की सुबह अपराधियों द्वारा प्रॉपर्टी डीलर कमलेश यादव की हत्या कर दी गई थी, जिस मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक एसआईटी की टीम गठित की और सदर एसडीपीओ कामिनी बाला के नेतृत्व में एक निलंबित सिपाही समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। राजनगर थाना क्षेत्र के रांटी पेरा चौक के समीप प्रॉपर्टी डीलर कमलेश यादव की हत्या एक जमीनी विवाद को लेकर मामला सामने आ रहा है। रविवार की सुबह करीब लगभग 7 बजे बाइक सवार 5 अपराधियों ने रांटी मोहनपुर प्रॉपर्टी डीलर कमलेश यादव की हत्या गोली मारकर कर दी थी। राजनगर थाना में भाई मिथिलेश यादव ने फर्द बयां पर राजनगर थाना में अशोक यादव समेत 11 नामजद तथा 1 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। इस हत्याकांड में शामिल हत्याओं को गिरफ्तार करने व कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने सदर एसडीपीओ कामिनी बाला के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में खजौली अंचल पुलिस निरीक्षक देवेंद्र कुमार यादव, राजनगर थानाध्यक्ष अमृत कुमार शाह, महेश प्रसाद यादव व आदित्यनाथ सिंह तथा सहायक अवर निरीक्षक भिखारी ठाकुर को शामिल किया गया। एसआईटी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड में शामिल एक निलंबित सिपाही समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सदर एसडीपीओ कामिनी बाला ने बताया कि कमलेश यादव हत्याकांड में पंडौल थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी अशोक यादव, राजनगर थाना क्षेत्र के श्रवण कुमार चौपाल व राठी मोहनपुर निवासी राम बाबू यादव व खजौली थाना क्षेत्र के छपरारही निवासी वर्तमान में राजनगर थाना क्षेत्र के राठी मोहनपुर में रहने वाले गुरुदेव उर्फ नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि श्रवण कुमार बाइक पर सवार होकर कमलेश यादव हत्या करने में शामिल था, जबकि गिरफ्तार किए गए अन्य 3 व्यक्ति लाइनर के रूप में काम किया गया था।
गिरफ्तार अशोक यादव कटिहार जिला में सिपाही के पद पर है और फिलहाल निलंबित हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उस हत्याकांडों में 3 खाली खोखा, 2 जिंदा कारतूस, 2 कारतूस केका, अग्रभाग, 1 बाइक तथा 3 मोबाइल बरामद की है। वहीं अन्य लोगों के इस कांड में शामिल होने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीजों की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। वहीं सब्जी मंडी, किराना मंडी को लेकर बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर गिलेसन बाजार को सैनिटाइज किया गया और सूरी स्कूल और टाउन क्लब को नए सब्जी बाजार में परिवर्तित कर दिया गया। मधुबनी में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा 5 कोरोना मरीज पॉजिटिव की आधिकारिक पुष्टि के बाद नगर के गिलेशन बाजार के किराना मंडी और सब्जी मंडी का संयुक्त और अलग अलग बैठक किया गया, जिसमें कई आवश्यक निर्णय लिए गए, जिसके अंतर्गत किराना मंडी पूर्णतः मंगलवार को बंद रही व किराना व सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया गया। राजेंद्र प्रसाद नेता व व्यवसायी भरत कुमार ने बताया कि महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे किराना व सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया गया है और अब अधिक सुरक्षा अपनाते हुए टाइम टेबल से ही दुकानें खुलेंगी। किराना व्यापारी सुबह 10 बजे से 2 बजे दोपहर तक अपनी दुकान खोलेंगे। रविवार को किराना मंडी बंद रहेगी व सब्जी मंडी में बाहर से आने वाले किसान सुबह 9 बजे तक ही दुकान लगाएंगे। स्थानीय सब्जी दुकानदार 2 बजे दोपहर तक ही दुकान खोलेंगे। कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही सब्जी बाजार के जगह को भी प्रशासन ने परिवर्तित कर दिया। नया सब्जी बाजार टाउन क्लब व सूरी स्कूल को बनाया गया है। पहले सुबह से ही नगर पंचायत सब्जी बाजार व गिलेसन सब्जी बाजार को नए स्थानों पर लाने की कवायद जारी रही। इस मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थे। बैठक में कई निर्णय लिए गए। किराना मंडी व आलू मंडी मंगलवार को बंद रहेगा। बुधवार से सुबह के 10 बजे से 2 बजे तक दुकान में आधा स्टाफ बाहर डिस्टेंस बनाने में लगे रहेंगे। हर दुकान के बाहर पानी, साबुन, सैनिटाइजर रहेगा। वहीं प्रत्येक रविवार को किराना मंडी व आलू मंडी बंद रहेगी। वहीं बुधवार को सब्जी मंडी और फल मंडी बंद रहेगा। हर तरफ बांस बल्ला से उसे घेर दिया गया है। किसान सुबह 9 बजे तक किराना मंडी में दुकान लगाएंगे। वहीं ग्राहक को सब्जी बिल्कुल भी नहीं छूने देना है। साथ ही बिना मास्क या गमछा वाले को फल सब्जी नहीं देने की बात कही गई है। जहां तहां थूकने वाले को कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। कोरोना महामारी जैसे बीमारी को देखते हुए जो मधुबनी शहर में भी कोरोना मरीज पाया गया है, जिसके लेकर आपस में जो है किराना मंडली, सब्जी मंडली बैठकर एक डिसीजन लिया कि नहीं, सबसे पहले स्ट्रेजर माने मार्केट में जो है कीटनाशक दवा को छिड़काव करवाया जाए और उसके तहत आज जो है सो पूरे किराना मंडली में कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाया गया है और इसके लिए एक कैंप बनाया गया है जो सुबह 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक किराना मंडी खुला रहेगा। उससे पहले सुबह में जो देहाती क्षेत्र से जो किसान लोग आते हैं उनको सुबह से लेकर के 9 बजे तक सब्जी इस किराना मंडी के रोड में बैठ के बेचना होगा। यानी कि 9 बजे के बाद जो है सब्जी मंडी नहीं लगेगी। 9 बजे के बाद जो है सो जो स्थानीय दुकानदार है वो दुकान 2 बजे तक चलाएगा। अच्छा। और 2 बजे का वो भी बंद कर देगा। किराना मंडी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 बजे तक किराना मंडी चलेगा। 10 से लेकर 2 बजे तक किराना मंडी खुला रहेगा। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लॉकडाउन जो चल रहा है, हम जनताओं आम लोगों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन को जनता के हित में लगाया गया है लॉकडाउन, और इसीलिए सब कुछ सतर्क रहें, अपना अपना घर में रहें। घर से एक ही आदमी जरूरी सामान के लिए बाहर निकले ताकि जो है यह बीमारी कोरोना जैसे महामारी बीमारी जो है वो दूर लोग से रहे। और हम जितने सुरक्षित रखना चाहेंगे अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह इस तरह का बीमारी है जो बाद में इस तरह का अगर बीमारी किसी को हो जाता है तो उसके परिवार के भी लोग दाह संस्कार तक नहीं करवा सकते हैं, न उसमें भाग ले सकते हैं, अपना परिजन तक से जो है सो नहीं मिल पाते हैं।
अग्नि तक नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को जितना सावधानी रहना चाहिए, हर नागरिक का ये दायित्व और कर्तव्य है कि हम अभी के समय प्रशासन को सहयोग करें और प्रशासन हमको सहयोग करे। आपका परिचय? हम मधुबनी जिला फुटपाथ विक्रेता रोजी रोटी मजदूर यूनियन के महासचिव हैं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। अपना परिचय बताइए। भरत कुमार। किराना मंडी में जैसे देख रहे हैं कि सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, उसके बारे में बताइए कि आज मार्केट भी बंद देख रहे हैं। मार्केट बंद है। किराना मंडी, आलू मंडी का सभी व्यवसायीगण कल बैठ के आपस में मीटिंग किया गया है कि कल मार्केट बंद रहेगी। पूर्णतः किराना मंडी, आलू मंडी, और कल पूरे मार्केट में सैनिटाइजर प्रशासन के द्वारा करवाया जाएगा। उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं और प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि जितना भी संभव हो अपने घर में रहिए। हम लोग उस कार्य में लगे हुए हैं। आगे सब कोई मानने के लिए तैयार है। फिर भी किराना मंडी और आलू व्यवसाय मंडी ने यह डिसीजन लिया है कि दुकान जो है कल दिन में 10 बजे से खुलेगी और 2 बजे तक बंद हो जाएगी। सैनिटाइजेशन का जो काम है ये पूरा किराना मंडी में सब जगह हुआ है। किराना मंडी, धर्मशाला, आलू मंडी, आपको मछली मार्केट, नगर पालिका स्कूल, सब्जी मंडी के पीछे चूहा चौक इतना दूर तक हम लोग करवाया। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। चोरों को ना तो लॉकडाउन की फिक्र है, ना ही कोरोना वायरस का डर। अंद्राठारी के ननौर गांव में शनिवार की रात बेखौफ चोरों ने एक ही साथ 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरे देश में इस समय लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ घरों में चोरों ने कस्बे में धमाचौकरी मचा रखी है। बेखौफ होकर चोर
अंधराथाई प्रखंड क्षेत्र में तांडव मचाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। शनिवार की रात भी चोरों ने खूब तांडव मचाया और रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ननौर गांव में एक साथ 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों की संपत्ति पर अपना हाथ साफ किया। जानकारी के अनुसार ननौर गांव के श्यामचंद्र झा, बच्चा झा व विद्यानंद मिश्र के घरों को निशाना बनाया गया और घर में घुसकर जेवर, कपड़ा सहित नगद रुपए चोरी कर ले गए। गृह स्वामियों ने बताया कि शातिर चोरों के द्वारा पहले से घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। सभी घरों के पास ईंट और कुदाल रखा हुआ था। मामला जो भी हो, लोगों में भय का माहौल है। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। ये जो आपके यहाँ चोरी हुई है, ये क्या, इसकी कैसे क्या जानकारी मिली आपको, ये बताइए जरा। वो 4-4:30 बजे के लगभग जानकारी मिली मुझे। कितने की चोरी हुई? लगभग लाख टके की संपत्ति ले गई। वो ये जानकारी जो जेवरात ले गई 8,000, जिसमें कैश है। और कपड़ा लता नहीं ले गया। छोटा लड़का का कपड़ा ले गया, शर्ट 3-4 गो जींस पैंट था वो ले गया। बस कपड़ा के माध्यम में वही रहे। बस जेवर ले गया और 8,000 कैश ले गया। कितने तक की जेवर होगी? लाख रुपया लगभग लाख टका के लगभग था जेवर। अच्छा, आपको जानकारी स्वयं के द्वारा हुआ या कोई और बतलाया? नहीं, कोई नहीं बताया, मुझे स्वयं के हुआ। मैं आंगन आया था बाथरूम जाने के लिए, तो देखा गेट टूटा है। तब उसके बाद हम सबको उठाए, ये गेट क्यों खुला है, कौन खुला है। तब देखे घर में सब अलमीरा बिखरा हुआ था। तब हम सब लोग जाके हैं, तब देखे। अच्छा, कोदारी रखा था गेट के पास में, एक ईटा का टुकड़ा रखा था। आंगन में सीढ़ी था ना, जीना बांस का बना हुआ, वो बाहर फेंका हुआ था। तभी मेरा दिमाग जब आए तो देखे उसको उधर फेंका हो, तो हम बोलते आए ये इसको इधर कौन फेंक दिया इसको। तो आंगन आए तो गेट देखे खुला हुआ है घर का। तब देखे घर आए तो अलमीरा सब खुला था, 2 अलमीरा था, दोनों खुला हुआ था। तब उसके बाद खोजे खाजे हैं तो जेवरात नहीं है इसमें। घनश्याम। अच्छा, ये घर आपका है? घनश्याम जी का है। ये चोरी जब हुई आपको कैसे जानकारी चली? सुबह में जब उठे हैं, जब देखे हैं 7 बजे। क्या सब ले गया है? ये जो घर में रहते हैं वो नहीं है अभी। ये घर जिनका है वो अभी नहीं है। नहीं है, हाँ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ घर के ताला के साथ और कहीं का ताला टूटा हुआ था? हाँ, गेट का और ट्रंक का। बस ये गेट का ताला, ट्रंक का ही ताला टूटा हुआ था। हाँ। क्या सब गया ये जानकारी आपके पास? नहीं। जिनका घर उनका नाम? उनका ही नाम है घनश्याम मिश्रा। उनका नाम घनश्याम। आपका नाम क्या हुआ? राधेश्याम। आप इनके भाई हैं? हाँ, भाई हैं। डेन न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड में जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा राशन कार्ड से वंचित परिवार का सर्वेक्षण कार्य अंतिम चरण में है। वहीं कार्यस्थल पर पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए जीविका दीदी के द्वारा वंचित परिवारों को नए राशन कार्ड बनाने के लिए जो टास्क दिया गया था, उसका सर्वेक्षण कार्य पूरा करके काउंसलिंग किया जा रहा है। इस बाबत बीपीएम संजीव कुमार पासवान ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड क्षेत्र के सभी जीविका सीएम को उनके क्षेत्र में संरक्षण कार्य में लगाया गया था। सभी जीविका दीदियों द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करके समय सीमा में सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। अब काउंसलिंग की जा रही है। अब तक करीब 2000 से अधिक नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि जीविका का एक ऐसा चेन है जो गरीब से गरीब परिवार तक पहुंच रखती है। इसी वजह से वंचित परिवार को ढूंढने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
कब तक कार्ड निर्गत होने के संबंध में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रखंड कार्यालय से सिर्फ वैसे परिवार को चिन्हित कर आवेदन लेना था जिसके पास पूर्व से किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं था, पर कुछ ऐसे भी परिवार का आवेदन प्राप्त हुआ है जिनको पूर्व से ही राशन कार्ड निर्गत हैं। जीविका कार्यालय में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्य कर रहे थे। सभी कर्मी मौके पर पवन कुमार शाह, कन्हैया कुमार, अजय कुमार, दिनेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अभी तक कितना फॉर्म की प्राप्ति हुई है? लगभग 2000 फॉर्म जो है एसएचजी मेंबर एवं गैर एसएचजी मेंबर का प्राप्त हो चुका है। उसका स्क्रूटनी किया जा रहा है। जो भी उसमें त्रुटियां हैं उसे अलग किया जा रहा है, उसमें सुधार कराया जा रहा है। हमारे कैडर और स्टाफ मिल करके कर रहे हैं। नया राशन कार्ड आपके काम के बाद कब तक बन के आ जाएगा? ये तो सरकार द्वारा जो निर्धारित मापदंड है और तय है उस अवधि में होगा। हमें सिर्फ सर्वे करके आवश्यक कागजात के साथ ब्लॉक प्रशासन को उपलब्ध कराने का दायित्व है, जो मैं करने जा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। आपका परिचय? मैं संजीव कुमार पासवान, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीपरा, बासोपट्टी। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकहा के ब्रांच मैनेजर तिलकनाथ झा विगत 26 अप्रैल से अब तक कुल 3000 मास्क वितरण कर चुके हैं। इस कार्य में बैंक के अन्य कर्मी व सस्मी भी अपना सहयोग दे रहे हैं। लोकहा एसबीआई ब्रांच मैनेजर तिलकनाथ झा ने 26 अप्रैल से लोकहा स्थानीय बाजार के वार्ड 1, 2 के अलावा थाना चौक व साप्ताहिक हाट लोकहा में 3000 मास्क का वितरण किया है। साथ ही एसबीआई के ब्रांच मैनेजर तिलकनाथ झा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए अपने 1 माह का वेतन देकर इस कोरोना महामारी से बचने के लिए गरीब, मजदूर व असहाय लोगों के बीच मास्क वितरण कर रहे हैं। साथ ही यह मुहिम उनके द्वारा अपने टीम के साथ लगातार 20,000 लोगों के बीच मास्क वितरण करने की रणनीति पर भी काम चल रही है। आसपास के चिन्हित लोगों को राशन भी दिया जा रहा है। साथ ही सूचना मिलने पर तुरंत उनके टीम के द्वारा राशन उपलब्ध भी कराया जाएगा। इस मुहिम को सफल बनाने में बैंक के कई कर्मी के अलावा एसएसपी व स्थानीय व्यवसायियों की भी अहम भूमिका है। मैंने उन सबों को प्रमोट किया कि वो सभी इस मुहिम में हमारा साथ दें। बहुत व्यक्तियों ने खुल के हमारा साथ दिया है। यहाँ के टेलर मास्टर हैं, उनको मैंने जब प्रमोट किया, मैंने उन्हें कहा कि आप कम से कम लागत में ज़्यादा मास्क को तैयार करने का आप कुछ योजना बताइए। उन्होंने कम से कम कीमत पे मास्क को तैयार करने के लिए बहुत सारे अच्छे उपाय मुझे बताए। बिजनेसमैन की तरफ से मेरे पास कपड़े आने प्रारंभ हुए और उन्होंने नियमित लागत पे इसको तैयार किया। आज की तारीख में मैं 1000 मास्क डेली तैयार करवाता हूँ। विगत 3 दिन से हम लोग इस मास्क का वितरण बड़े पैमाने पे करते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे कल लोकहा हाट बाजार में हमने 1000 मास्क का वितरण कराया, लोगों को जागरूक कराया, लोगों को ये बताया कि आप मास्क, आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है, तौलिया ही क्यों नहीं है, या अगर आपके घर में कपड़ा है तो कपड़े को फोल्ड करके आप अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। तो मास्क एक बेस्ट उपाय है जो आप लगाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, तभी देश सुरक्षित रहेगा। तो ये मेरा प्रयास है। हमारे इस प्रयास में बहुत सारे लोकहा के बिजनेसमैन और बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है। हम उन सबों को धन्यवाद देते हैं और हम एक आमंत्रण भी देते हैं आप सबों के माध्यम से कि जिन व्यक्तियों को, जिस मोहल्ला में आपको लगे कि नहीं वहाँ मास्क की आवश्यकता है, वो हमारे समुदाय का एक ऐसा वर्ग है जो नीडी है, जिसके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे मास्क वहाँ पे प्रदान करेंगे। तो कृपया आप सभी हम लोगों को साथ दें इस मुहिम में और हम इस राष्ट्रीय सेवा में आप सबके साथ मिलकर समाज के सभी लोगों तक सेवा की इस भावना को पहुंचाने के लिए प्रेरित रहें। लोगों के लिए कुछ संदेश दीजिए, यहाँ पे कुछ कैसे करना चाहिए इस बीमारी के लिए, महामारी के लिए। अब इस जिले में भी सर 2 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसके बारे में भी थोड़ा आप देखिए। जैसा कि डीएम साहब ने ही बताया है और ऊपर से बहुत सारे एडवाइजरी भी होम मिनिस्ट्री और अन्य डिपार्टमेंट से आता है। सबसे पहला विषय तो है कि आपको घर में सुरक्षित रहना। ये सबसे बड़ा सहयोग जो आप कर सकते हैं देश को, ये कि आप घर में रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ आपका पड़ोसी, आपके बगल वाले, आपके क्षेत्र और समाज के लोग भी सुरक्षित रहें, तो आप इसमें योगदान दे सकते हैं। वैसे व्यक्तियों को जो मास्क का फॉर्मेशन जहाँ से होता है, आप वैसे व्यक्तियों को सहायता दे सकते हैं जो भूखा है, जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा। आप अपने पड़ोस के ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन तक लाभ का हक पहुंचा सकते हैं। ये राष्ट्रीय समस्या है, ये समाज के हर एक व्यक्ति के
हर एक व्यक्ति का समस्या हुआ। ये देश की चुनौती है, इसमें सबों को साथ मिलकर काम करना है, सबों को इस राष्ट्रीय आपदा में मदद करना है। आप चाहें तो पीएम केयर फंड में मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो दिन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। खजौली में मुफ्त अनाज वितरण के बदलते नियम से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। ऊपर से लिंक फेल होना और सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं होना भी खतरे को बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर मुफ्त अनाज वितरण को लेकर बार बार बदल रहे नियमों से पीडीएस दुकानदार व उपभोक्ता परेशान हैं। विभाग द्वारा कभी मैनुअली तो कभी पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण का फरमान जारी किया जा रहा है। पॉस मशीन में लगातार लिंक फेल रहने के कारण उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उठाव के लिए पीडीएस दुकान पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। मैनुअली खाद्यान्न वितरण करने से पीडीएस दुकानदार व उपभोक्ताओं को वितरण व उठाव करने में सुविधा होती थी। सराबे पंचायत के पीडीएस दुकानदार प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि मैनुअली खाद्यान्न वितरण से प्रतिदिन 90 से 100 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण करते थे, लेकिन वर्तमान में पॉस मशीन की लिंक फेल रहने के कारण प्रतिदिन 12 से 15 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए न तो सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया है और न ही मास्क। डीलर खुद अपने तरफ से खरीदकर इसका उपयोग कर रहे हैं। पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण से संक्रमण का खतरा बढ़ने का संभावना बना हुआ है। सभी दुकानदार सहमे हुए हैं। पीडीएस दुकानदार व उपभोक्ताओं में भय का माहौल है। खाद्यान्न के उठाव को पहुंच उपभोक्ता गौरकी देवी, जानकी देवी सहित अन्य ने बताया कि पॉस मशीन का लिंक विगत 4 घंटे से फेल है, जिसके कारण खाद्यान्न उठाव में परेशानी हो रही है। पॉस मशीन से खाद्यान्न उठाव करने में कोरोना संक्रमण का भी खतरा है। लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण के खतरा तक उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का उठाव मैनुअली ही किए जाने की सुविधा दी है। गौरतलब है कि खाद्यान्न वितरण के समय किसी भी पीडीएस दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो कोरोना की सामुदायिक संक्रमण के खतरा को टाला नहीं जा सकता है। दिन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर मुफ्त में दी जा रही अनाज में पीडीएस दुकानदारों के मनमानी का मामला सामने आ रहा है। खजौली से ताजा मामला सामने आया है, जिसमें उपभोक्ताओं को उचित मात्रा में राशन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और इस बात की पुष्टि स्थानीय मुखिया ने भी की है। कोरोना वायरस को लेकर उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जाने वाली अनाज वितरण में पीडीएस दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त अनाज के बदले उपभोक्ताओं को 1 किलोग्राम चावल दिया जा रहा है। वहीं अंत्योदय योजना में 35 किलो अनाज दिए जाने के बजाय उपभोक्ताओं को 30 किलोग्राम अनाज दिया जा रहा है। यह आरोप कन्हौली पंचायत के हरसवारा गांव के वार्ड 11-12 के दर्जनों उपभोक्ताओं ने पीडीएस दुकानदार सरोज कुमार पर लगाया है। सोमवार को स्थानीय मुखिया रामाशीष सिंह के नेतृत्व में दर्जनों उपभोक्ताओं ने पीडीएस दुकानदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पीडीएस दुकानदार गरीबों को अनाज देने में मनमानी कर रहा है, उपभोक्ताओं के साथ रुखरा व्यवहार सहित कम अनाज दे रहा है। दर्जनों उपभोक्ताओं ने इस संबंध में डीएम, एसडीपीओ, एमओ, बीडीओ सहित खाद्य आपूर्ति मंत्रालय बिहार सरकार को भी आवेदन देकर मामले की जांच करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है। पीडीएस दुकानदार के द्वारा प्रति यूनिट 5 किलो अनाज में से 1 किलो अनाज की कटौती कर दिया गया है। स्थानीय मुखिया रामाशीष सिंह ने इस मामले की जांच की और जांच में मामला सत्य पाया गया। उन्होंने डीलर की मनमानी व उपभोक्ताओं को खाद्यान्न कम उपलब्ध कराने की पुष्टि की है। उन्होंने इस मामले की उच्चाधिकारी से जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में एमओ ललन चौधरी ने कहा कि वितरण में अनियमितता की सूचना मिली है। पीडीएस दुकान की जांच की जाएगी तथा कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट विभाग को भेज दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में वार्ड 11 व 12 के उपभोक्ता तारा खातून, जासो देवी, मरनी देवी, हकीमनी खातून, जरीना खातून, बिरजू दास, आशा देवी सहित दर्जनों महिला शामिल थी। जुमेदा खातून की समस्या है यहाँ लग? समस्या नहीं, हमरा 30 किलो अनाज दे। 30 किलो अनाज पहले कते मिले छले? 30 किलो पहले 30 किलो मिले छले, अयो बेर 30 किलो मिलल।
मुफ्त वाला जे छै प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना से जे पर यूनिट 5 किलो के देखे से चावल नहीं मिललै वो अनाज क्या नहीं दिलक पहले पूर्वो में 30 किलो मिले छलै हमारी पंचायत में एक सरोज कुमार यादव जन वितरण प्रणाली करते हैं, उसका व्यवहार आम उपभोक्ताओं के बाद सही नहीं है। अभी मुफ्त अनाज बंट रहा है, दर्जनों उपभोक्ता हमने निकाल के शिकायत किया है और हमारे नजदीक ही नहीं, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खाद्य मंत्री बिहार सरकार को भी निबंधित डाक से आवेदन भेजा है, उसकी प्रति हमको भी दी है। पूरा छानबीन करने के बाद जो उपभोक्ता आता है सब उनकी शिकायत करता है, वो उचित मात्रा में देता है। यूनिट पर व्यक्ति 5 किलो अनाज देना चाहिए, जो कीमत लेके देता है उसमें भी गड़बड़ी, मुफ्त देना चाहिए। अभी कोरोना का संकट है, इस समय दुर्दिन में भी उसमें भी कटौती, मन लेना है तो लो, जहाँ जाना हो जाओ, यही उसका व्यवहार है। इसलिए हम उपभोक्ता द्वारा आवेदन जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि बीडीओ सीओ हमारे जेबी में क्या जाए, वो कहता है बोल रही कि बीडीओ सीईओ कलेक्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि एमओ की कृपा से हम पर बने रहेंगे। हमारा हाकिम हेमो है, हम किसी को नहीं जानते। इस दर्जनों उपभोक्ता हमको आके कहा है। कितने देर से डीलरशिप का काम कर रहे हैं? लगभग 1.5 साल से। आपकी यानी आपके संज्ञान में आने के बाद आपकी निगरानी में ये मामला सत्य निकला? हाँ सत्य निकला। उपभोक्ताओं के द्वारा लगाई गई आरोप सही है। सही है। सही है। तो अब बड़े पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं लाइसेंस को रद्द हो, जांच कर और कानूनी कार्रवाई हो। उसको घपला किया उसके विरुद्ध में 7 इसी में केस हो। आवश्यक रामाशीष सिंह मुखिया ग्राम पंचायत कन्नौज। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीजों की हुई आधिकारिक पुष्टि, पूरा शहर हुआ सील। शहर में ड्यूटी दे रही महिला सिपाही की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। नगर परिषद के विवाह भवन में रह रही थी, वहां चल रहा था सामुदायिक भोजनालय। राजनगर के राटीपेरा चौक पर रविवार की सुबह अपराधियों द्वारा प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार।
मधुबनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में। सूरी स्कूल और टाउन क्लब को बनाया गया नया सब्जी बाजार, पूरा गिलेसन बाजार हुआ सैनिटाइज। लॉकडाउन के बीच अंधराठारी के ननौर गांव में शनिवार की रात एक साथ 3 घरों में चोरों ने की चोरी। बासोपट्टी में राशन कार्ड से वंचित परिवार का सर्वेक्षण कार्य पहुंचा अंतिम चरण में। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किया जा रहा कार्य। बीते 26 अप्रैल से अब तक कुल 3000 मास्क वितरण कर चुके हैं लौकहा एसबीआई के ब्रांच मैनेजर तिलकनाथ झा। खजौली में मुफ्त अनाज वितरण के बदलते नियम से उपभोक्ताओं को हो रही काफी परेशानी। वहीं अनाज वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा मेंटेन। खजौली में पीडीएस दुकानदारों के द्वारा मनमानी का मामला आया सामने। मुफ्त में दी जा रही अनाज में की जा रही कटौती, स्थानीय मुखिया ने की इस बात की पुष्टि। राष्ट्रीय हिंदू युवा एकता मंच के तत्वाधान में कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरे जिला में अब तक किए जा चुके हैं 10,000 मास्क वितरण। जयनगर में युवाओं के द्वारा बीते 1 महीने से प्रतिदिन जरूरतमंदों के बीच पहुंचाया जा रहा भोजन। जिले में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने के बाद जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान स्थिति की समीक्षा। और जिले में कोरोना के मरीज मिलने के बावजूद हरलाखी प्रखंड के बैंकों में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां। राष्ट्रीय हिंदू युवा एकता मंच के तत्वाधान में कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरे मधुबनी जिला में अब तक 10,000 मास्क का वितरण किया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से सावधानियां बरतने व घरों में रहने की अपील की है। कोरोना वायरस महामारी जैसी बीमारी को देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू युवा एकता मंच के द्वारा मधुबनी जिले में 10,000 मास्क का वितरण किया गया। राष्ट्रीय हिंदू युवा एकता मंच के संस्थापक प्रियांशु गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय हिंदू युवा एकता मंच के तमाम सदस्यों के द्वारा अपना अपना योगदान देकर एक जगह पैसा एकत्रित करके खादी के कपड़े का 10,000 मास्क बनवाया गया और मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों में उसका वितरण किया गया। सड़क पर जो भी बिना मास्क के दिखे उन सभी को मास्क दिया गया। इसमें प्रियांशु गुप्ता, अभिषेक कुमार, तरुण, राहुल, पीयूष, अविनाश, सूरज, आशीष, प्रकाश, हर्ष, जितेंद्र, आकर्ष सहित तमाम राष्ट्रीय हिंदू युवा एकता मंच के सदस्यों ने योगदान दिया। देखिए, ये मधुबनी शहर के प्रियांशु गुप्ता जी हैं और ये युवा समाज सेवी हैं जो मास्क का वितरण कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये मास्क किन किन क्षेत्रों में बांटा जा रहा है और किन किन लोगों के लिए मास्क बांट रहे हैं और ये जो मास्क बांटा जा रहा है वो किन के द्वारा बांटा जा रहा है। आइए हम प्रियांशु गुप्ता जी से ये बात करते हैं। प्रियांशु जी बताइए, ये जो मास्क बांटा जा रहा है ये किन की तरफ से बांटा जा रहा है, यहाँ की पब्लिक जानना चाहती है। हमारा संगठन है राष्ट्रीय हिंदू एकता मंच, उसके तमाम युवाओं में। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जयनगर में युवाओं के द्वारा विगत 1 महीने से प्रतिदिन जरूरतमंदों के बीच भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने युवाओं के इस पहल की काफी सराहना की है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रवासी या स्थानीय जरूरतमंदों के बीच जयनगर के युवाओं ने मंगलवार को 31वें दिन भी शहरी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर पके हुए भोजन को पहुंचाने का काम किया। युवाओं के इस पहल को हर किसी ने सराहनीय कदम बताया है। बस्ती पंचायत व शहरी क्षेत्र के युवाओं ने कोरोना महामारी में फंसे अप्रवासी एवं स्थानीय निसहायों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था को लेकर एक संघ बनाकर प्रतिदिन घर जैसे भोजन को सोशल डिस्टेंस व साफ सफाई का पूरा ख्याल रखकर पिछले 30 दिनों से लगातार भोजन बनाकर वितरण करते आ रहे हैं। युवाओं के इस सराहनीय कदम पर बस्ती पंचायत क्रिकेट टीम के सदस्य चंदन चौधरी, मोहन सिंह, अमित सिंह, सुजीत सिंह, राजा सिंह व राजीव कुमार सिंह के द्वारा सभी युवाओं को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। शशिभूषण प्रसाद ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर ऐसे दर्जनों वाहन चालक और प्रवासी मजदूर निसहायों व जरूरतमंदों के बीच प्रतिदिन निस्वार्थ भावना से भोजन बनाकर लोगों के बीच वितरण किया जाता है।
1 दर्जन युवाओं का एक ग्रुप जिसमें शशिभूषण प्रसाद, सोनू कुमार नायक, पवन, रोशन, सुधीर, पप्पू, रुपेश, हिमांशु, मुरली, भागीरथ, राहुल, अमृत, अनीस के सहयोग से प्रतिदिन भोजन बनाकर रेलवे यू टाइप सड़क मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों के साथ उसी स्थान पर निसहायों को भोजन कराई जा रही है। शशिभूषण प्रसाद ने बताया कि युवाओं की टीम का सराहनीय प्रयास से सभी मिलकर दर्जनों लोगों के खाने के लिए भोजन बनाकर शहरी क्षेत्रों के विभिन्न जगहों पर खोज कर ऐसे जरूरतमंदों व निसहायों को भोजन कराई जाती है। किस उद्देश्य से? हम इतने दिनों से सोशल मीडिया पे इन लोगों को देख रहे थे कि बराबर इन लोगों के वजह से एक भी गरीब भूखे नहीं सोता है, इसीलिए इन लोगों को सम्मानित करने का पूरे जयनगर बस्ती के युवा हमें आके प्रेस किया कि सम्मानित करना चाहिए, तो हम सम्मानित किए। किसके बैनर तले आप सम्मानित किए लोगों को? चंदन चौधरी। बैनर क्या है आपका? किस बैनर तले? क्रिकेट टीम जयनगर बस्ती। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने के बाद जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। लॉकडाउन के बीच कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। मधुबनी जिले में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित 5 लोगों की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा जिला के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को पंचायत स्तर पर बने क्वारंटाइन सेंटरों में रखना है तथा उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी सरकार स्तर से किया जाना है। क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे व्यक्तियों द्वारा अपने घरों से खाना मंगाने पर भी पूर्णतया रोक लगा दी गई है। संक्रमित पाए गए लोगों के 3 किलोमीटर के एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाने का भी निर्देश जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी संबंधितों को दिया गया है। जिला प्रशासन मधुबनी इस जिला के नागरिकों से अनुरोध करती है कि सभी अपने घरों में रहें, खुद को और अपने परिजनों को महामारी से बचाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन करें, लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने मधुबनी में भी अपना पांव पसार लिया है, वहीं दूसरी तरफ हरलाखी प्रखंड के विभिन्न बैंकों में खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पता है किसी को और ना ही सावधानियों का, और यह लापरवाही किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। हरलाखी प्रखंड में प्रशासन की उदासीनता के कारण लोगों में खतरा मंडराने लगा है। विश्वव्यापी कोरोना संकट से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। इस महामारी से मधुबनी जिला भी अछूता नहीं रहा है। सोमवार को जिले के विभिन्न जगहों के 5 लोगों का संक्रमित होने की खबर से लोगों में भय व्याप्त है। इसके बावजूद हरलाखी क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। मंगलवार को करीब 11:30 बजे कलना चौक के उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई, जहां सामाजिक दूरी बनाए बगैर दर्जनों लोग लाइन में घंटों खड़े रहे और प्रशासन बेखबर बनी रही, जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा हो सकता है। हालांकि थाना के चौकीदार मौजूद थे, बावजूद बैंक के ग्राहक लापरवाही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक उमगांव पीएनबी गंगौर का भी वही हाल रहा। यहां भी लोगों के द्वारा लॉकडाउन का सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में प्रशासन के सभी दावे फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। बाहरी लोगों की निगरानी व अनावश्यक आवागमन करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से बैंक चौक उमगांव व उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कलना चौक पर प्रशासन की ओर से बैरियर तो लगाई गई है, लेकिन इन दोनों बैरियर पर प्रशासन की ओर से एक भी पुलिस या फिर कर्मियों को तैनात नहीं रहने से वाहन चालक निर्भीक होकर आवागमन करते देखे गए हैं। पहले तो लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि जिला में एक भी संक्रमित नहीं है और लोग भय मुक्त थे, लेकिन अब तो एक नहीं बल्कि 5 लोगों की संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं इस बाबत बीडीओ अरुणा कुमारी चौधरी ने बताया कि सभी जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी के लिए थानाध्यक्ष को पत्र भेजा जा चुका है। दिन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। नमस्कार।